बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे आए हुए तमाम प्रेस मीडिया के भाइयों का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ हमारे पास आए। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं ये हम मजबूरी में कर रहे हैं, हमें मजबूर किया गया और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हम आए। कल तारिक अफरीदी, शाहिद अफरीदी के भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनके 5 पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि मैं एज अ मैनेजर एएच ग्रुप में मैंने जॉब नहीं की, मैंने इनके साथ काम नहीं किया। दूसरा पॉइंट उनका था कि यासिर के अगवा में शाहिद अफरीदी का और तारिक अफरीदी का कोई हाथ नहीं है इसमें। तीसरा पॉइंट था एग्रीमेंट का कि ये एग्रीमेंट मनसूख हो गया। चौथा पॉइंट था इनका कि हमारे ऊपर और भी केसेस हैं। पांचवा पॉइंट था उनका कि मैं उनकी सैलरी थी और साथ में ये मंथली पेरोल भी लगा हुआ है। ये ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं और जिसको भी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम प्रोवाइड देने के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने चलाने एज अ एम्प्लॉय वहां पे मेरे साथ ये डिक्लेयर हुआ है। इंग्लैंड में जो हमने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, इन्होंने कहा इस टाइम पीरियड में मुख्तलिफ चेक्स, 40 अदद चेक्स, मुख्तलिफ गारंटीज, डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई देते रहे, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन भाइयों ने कंपनी पे प्रेशर डालना शुरू किया। हम नहीं चाहते थे कि ये मामला बाहर ओपन हो, क्योंकि हमारा बहुत रिस्की रिफंड बेस्ड बिजनेस है। इससे फिर ये बिजनेस ने मुतासिर होना था। इन्होंने जो कहा हम इनके साथ माना। पिछले साल मुझे भाई ने इत्तला दी
कि हमारे मामलात बहुत बढ़ गए। मैं गांव में था, आप आए हमारा मसला हल करें। मैं आया पेशावर, जहां आज हम बैठे हुए, यहाँ पर हमारी बैठक हुई, जहां आज हम बैठे हुए यहाँ पर हमारी बैठक हुई और ये एग्रीमेंट, ये फैसला हुआ 29 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 76 करोड़ 22 लाख पे फैसला हुआ। मीन्स के 47 करोड़ का हमने इनको प्रॉफिट दिया। जब ये फैसला हुआ, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने माना है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, इसमें हम दोनों पार्टियां एग्री थी। डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें वापस किए जाएंगे। हमने इनसे डिमांड की कि जी पुराने चेक्स और डॉक्यूमेंट्स हमारे वापस किए जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जूम करके आपने दिखाना है कि दुनिया को पता चले। हमने डिमांड की हमें वापस किए जाएंगे, पता चले कि जी भाई जो है वो जर्मनी चले गए, भाई जो है वो इंग्लैंड चले गए, आज आ रहे हैं और कल आ रहे हैं। इस दौरान हमने ये इंस्टॉलमेंट जो थी हमने रोकी 7 महीने। बीच में कॉल आई सीसीपीओ साहब पेशावर की, मुझे बुलाया एज अ बड़ा भाई। मैं गया ऑफिस, सीसीपीओ पेशावर साहब ने कहा कि तारिक अफरीदी आया हुआ है, 1 अरब 17 करोड़ रुपए आपने इसके देने, आप क्यों नहीं दे रहे? मैंने सीसीपीओ साहब से कहा कि सर ये मेरा एग्रीमेंट है, मैं तो फैसला कर चुका हूं इसके साथ, मैं ट्रांसफर दे चुका हूं, पैसे दे चुका हूं, मेरे चेक्स और मेरी गारंटीज इसके पास, ये जो आपके पास लेकर आया हुआ है, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये मनसूख तस्वर किए जाएंगे, हमें वापस दिए जाएंगे। सीसीपीओ साहब ने कहा कि आपके चंद शिकायत और भी हैं, आप बैठ जाएं, एसएसपी ऑपरेशन के साथ अपने मसले हल करें। एक करोड़ समथिंग बनते हैं, आप ये ले, मैं पुराने चेक्स और डॉक्यूमेंट्स आपको वापस रिटर्न करता हूं। जिस दिन हमने टाइम रखा था, हमने इनको पेमेंट करनी थी, इसने वो चेक्स और डॉक्यूमेंट्स हमें वापस करने थे। उसी दिन हमें इत्तला आई कि जी आपके भाई को घर से दफ्तर जाते हुए गायब हो गए, घर से ऑफिस जाते हुए गायब हो गए। रात को 3 बजे पता चला कि जी शाहिद अफरीदी और तारिक अफरीदी भाइयों ने ये काम किया। मैं अगले दिन इनके घर गया, पार्क व्यू सिटी में, शाहिद अफरीदी साहब से मिलने, जो घर पे मौजूद थे, उसके भाई बड़े तारिक ये मौजूद थे, हसीब खटक साहब मेरे साथ थे। 3 घंटे हमने वहां इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कबाइलों के फख्र है, आप एक अफरीदी के नहीं, आप मसूदों के भी फख्र है, आप पूरे पाकिस्तान के स्टार है। ये कारोबारी मामलात हैं जी, 47 करोड़ रुपए कंपनी से बतौर सूद आपके भाई ने वसूल कर चुका है। मजीद ये चीज बाहर ना आने दे, इन मामलात को यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो शाहिद भाई ने
میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جی آپ 091 مال کا ٹرانسفر دیں طارق افریدی کو، اور اس کے بعد آپ آئیں یہاں پر اسی ٹیبل پر بیٹھ کے میں آپ کا یہ فیصلہ کروں گا۔ تو ہم نے کہا ایسے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ان مالز میں، ان پروجیکٹس میں یتیموں کے، بیواؤں کے انویسٹمنٹ ہے، ہم کیسے آپ کو یہ اوروں کا حق ہم آپ کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے ٹرانسفر دیں گے اسی دن آپ کا بھائی آپ کے گھر آ جائے گا۔ ہم نے کہا ہمیں یہی لفظ چاہیے تھا آپ کے منہ سے، والسلام، ہم وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن ان کی کال آئی کہ آپ کمشنر پشاور سے رابطہ کریں۔ میں کمشنر پشاور کے آفس گیا، وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو بہت معتبر قدردان افریدیوں کے مشران جو ان کے جاننے والے تھے، ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہماری بات سنی۔ ہم نے ہر بڑے افریدی کے گھر ہم نے دروازے پہ چوکٹ کی کہ یہ بات ایکسپوز بھی نہ ہو اور یہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے انکار کیا۔ عید کے پہلے دن پہ میں کراچی گیا، ان کی فیملی کراچی ہوتی ہے، کراچی میں ان کے بڑوں سے ملا، وہاں بھی انہوں نے انکار کیا۔ واپس آیا مایوس ہو کے، آیا روز میری بھائی کی کال آتی ہے کہ جی ٹرانسفر دے دو، طارق افریدی جو مانگ رہا ہے وہ دے دو، شاہد افریدی جو مانگ رہا ہے وہ دے دو، مجھے زدوکوب کیا ہوا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پیٹا جا رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پیٹا جا رہا ہے، یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دو۔ ہم نے کہا یہ یتیموں کا حق ہے، ہم نہیں دے سکتے، بیواؤں کا حق ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اگلی صبح طارق اسی مال میں آتا ہے اور حسیب بھائی کو کہتے ہیں، حسیب کھٹک کو، جناب یہ پلازا تو میں اپنے نام کروا چکا ہوں، میں لے گیا ہوں آپ سے 65 کروڑ روپے کا اور بندوبست کریں۔ پھر میں مجبور ہوا، میں اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنی قوم کے پاس میں گیا کہ میرے ساتھ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، مہینہ پورا ہو رہا ہے آج، میں ہر دروازے پہ
نبی فرحات